ये है तांत्रिक गणेश, वो दिव्य रूप जो अंधकार में भी ज्योति का मार्ग दिखाता है, जो भय नहीं अंतर्शक्ति जगाता है, जो विनाश नहीं आत्मा की मुक्ति का द्वार खोलता है। यह गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, ज्ञान, शक्ति और सिद्धि का अधिपति है। जब शक्ति को बाधा आई और गणपति को बुलाया गया, स्थान कामाख्या शक्तिपीठ, असम काल, एक महातांत्रिक यज्ञ का समय। कामाख्या में एक बार शक्तियों की साधना चल रही थी। तांत्रिकों ने त्रिपुरा सुंदरी की प्रकट साधना आरंभ की, लेकिन हर बार यज्ञ असफल हो जाता। कोई न कोई रुकावट आ जाती, कभी वायु बंद हो जाती, कभी अग्नि शांत हो जाती, कभी मंत्र गलती से उल्टा हो जाता। तब एक वृद्ध अघोरी ने कहा, तुम सब ऊपर की शक्ति बुला रहे हो, लेकिन द्वारपाल को नहीं मनाया। जब तक उच्छिष्ट गणपति नहीं माने जाएंगे, तब तक कोई देवी भी नहीं आएगी। तब अघोरी ने रात्रि को शव के ऊपर बैठकर उच्छिष्ट गणपति की साधना की। गणपति प्रकट हुए, नग्न शरीर, खाने के टुकड़े से सना मुख, आंखों में अग्नि और बाईं जांघ पर बैठी देवी शक्ति। गणपति बोले, जो अपवित्र को न स्वीकारे वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता, जो छाया से डरता है वो तेज नहीं बन सकता। इसके बाद जैसे ही उन्हें अर्घ्य दिया गया, यज्ञ सिद्ध हुआ और त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। कथा, जब एक ब्राह्मण का जीवन अपवित्रता से बदल गया। काशी में एक ब्राह्मण था, गौरी शंकर, बहुत विद्वान था लेकिन घमंडी भी। कहता था, मैं रोज गंगा जल से स्नान करता हूँ, एक दिन भी बिना संध्या के नहीं रहता, इसलिए मैं बाकी सब साधकों से ऊपर हूँ। एक दिन काशी में एक अघोरी आया जो गणपति की तांत्रिक साधना करता था। वो ब्राह्मण से कहा, तेरे भीतर भी वासना, मोह, क्रोध है, लेकिन तू उसे ढंकता है पवित्रता के आवरण से। ब्राह्मण ने उसका अपमान किया। अघोरी हंसा और बस इतना कहा, उच्छिष्ट गणपति तुझे स्वयं सिखाएंगे। रात को ब्राह्मण के सपने में वही तांत्रिक गणपति आए। भोजन से सना शरीर, रक्त चंदन की माला, एक नेत्र खुला हुआ और जिह्वा बाहर निकली हुई। वो बोले, तू खुद से भागता है, इसलिए तुम कभी मुझे नहीं समझ सकोगे। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर है, जिसे तुम अपवित्र कहकर दबाते हो। ब्राह्मण सुबह उठकर सब समझ गया। उसी दिन से उसने दिखावा छोड़ दिया और तांत्रिक साधक बन गया। कथा, शमशान में एक बालक की रक्षा। एक बार एक 8 साल का बालक शमशान के पास खेलते खेलते भटक गया। रात हो गई और वहां भूत, प्रेत, तांत्रिकों की साधनाएं चल रही थीं। बालक डर से कांप गया और रोने लगा। एक तांत्रिक साधक वहां साधना कर रहा था, उसने देखा और आंखें बंद करके उच्छिष्ट गणपति को पुकारा। कुछ ही क्षणों में शमशान की हवा बदल गई। चारों ओर से डरावनी शक्ति पीछे हट गई। भोजन की गंध आई और एक हंसी गूंजी, गंग गंग गंग। बालक को एक शांत नेत्रों वाला, बड़े पेट वाला, हल्की मुस्कान लिए गणपति दिखे। गणपति बोले, मुझे डर नहीं, केवल प्रेम चाहिए। डर से मुक्त हो जा, मैं तेरा रक्षक हूँ। बालक बेहोश हो गया। सुबह वो घर के दरवाजे पर सुरक्षित मिला। वो बालक बड़ा होकर स्वयं तांत्रिक गणेश का साधक बना। तांत्रिक गणेश की कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि अपवित्रता कोई पाप नहीं, वो चेतना का एक स्तर है। तांत्रिक साधना तभी सफल होती है जब तुम अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकारते हो। डर, काम, क्रोध, सब कुछ गणपति द्वारपाल हैं, चाहे वो आध्यात्मिक द्वार हो या आत्मा का प्रवेश द्वार। जब अपवित्रता को पवित्रता में बदलना पड़ा, पौराणिक तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है कि एक बार दुनिया में आध्यात्मिक अहंकार इतना बढ़ गया कि ऋषियों ने भी मैं सबसे पवित्र हूँ ये दावा करना शुरू कर दिया। हर यज्ञ, हर साधना, साफ वस्त्र, गंगा जल, शुद्धि प्रक्रिया से बंधी हुई थी, लेकिन इसी में सच्चा आत्मा बोध खो गया था। आदि शक्ति ने ये देखा और नारायण से कहा, जब तक लोग अपवित्रता से डरते रहेंगे, वे अपने भीतर की छाया से नहीं लड़ पाएंगे, तब तक वे कभी जागृत नहीं होंगे। तब शिव की इच्छा से गणेश का उच्छिष्ट रूप प्रकट हुआ। इस रूप में वे अर्धनग्न थे, भोजन के बाद की स्थिति में थे, बाईं जांघ पर शक्ति बैठी थी, बिना किसी शुद्धि के जप स्वीकारते थे। यह संकेत था कि आत्मज्ञान सिर्फ मंदिरों, गंगा जल और जप मालाओं से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब तुम अपने भीतर की सबसे गंदी परतों को स्वीकार कर पाते हो। तांत्रिक गणेश का गूढ़ इतिहास। तंत्र ग्रंथों में विशेषकर गणपति तंत्र, उच्छिष्ट गणपति तंत्र, गणेश उपनिषद, रुद्रयामल तंत्र, इनमें बताया गया है कि गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं, बल्कि तंत्र मार्ग में प्रथम द्वारपाल भी हैं। गणेश बिना अनुमति कोई तांत्रिक साधना सफल नहीं हो सकती, इसलिए साधक सबसे पहले उच्छिष्ट गणपति को जागृत करता है। ये रूप क्यों लिया गया? कारण,
विवरण अहंकार का नाश साधक जो मैं पवित्र हूँ का भ्रम पालता है, उसे तोड़ने के लिए कुंडलिनी का उद्गम मूलाधार चक्र की कुंजी गणेश हैं, जो जड़ से ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। छाया का सामना, अपवित्रता, वासना, क्रोध जैसी चीजों को नकारने से वे नहीं मिटती, उन्हें स्वीकार कर ही साधक विजयी बनता है। तामसिक ऊर्जा को बदलने की शक्ति उच्छिष्ट गणपति तामसिक भावनाओं को सत्व में बदल सकते हैं। आय मूलाधार चक्र का विज्ञान। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होता है। ये हमारा सर्वाइवल ब्रेन यानी रेप्टिलियन ब्रेन का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ भय, काम, भोजन, मृत्यु से जुड़ी चेतना रहती है। गणेश इस चक्र के देवता हैं। जब आप उच्छिष्ट गणपति की साधना करते हैं तो मूलाधार चक्र में दबे भय, लालसा और दोष ऊपर उठते हैं और जागृति में बदलते हैं। आई न्यूरोबायोलॉजी में गणेश का विशाल सिर इक्वल्स बुद्धि और पूर्व ज्ञान का प्रतीक, उनके बड़े कान इक्वल्स सुनना और ध्यान की शक्ति, एक दांत इक्वल्स द्वैत को काटना और सत्य को पकड़ना, तत्व अर्थ शक्ति के साथ बैठना, जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकारना, भोजन के बाद मंत्र जपना, चेतना को हर समय सक्रिय रखना, पवित्रता का दिखावा न करना, अपवित्र से मुक्ति मोक्ष वो नहीं जो मंदिर में मिलता है, बल्कि जो अपवित्रता में भी शांत रह सके। उच्छिष्ट गणपति आत्मज्ञान का वो रूप है जो कहता है जैसे तुम हो वैसे ही तुम स्वीकार हो, बस सच्चे बनो। तांत्रिक गणपति मंत्र, पावरफुल मंत्रस। उच्छिष्ट गणपति बीज मंत्र, क्यू क्वाड ओम ग्लौं गम गणपतये नमः। पूर्ण तांत्रिक मंत्र, क्यू क्वाड ओम ह्रीं ग्लौं गौं गणपतये वरे वरद सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। प्रयोग, संकल्प सिद्धि, भीतरी बाधाओं को हराने हेतु प्रसिद्ध तांत्रिक गणेश मंदिर, रियल टैंट्रिक टेम्पल्स। उच्छिष्टा गणपति टेम्पल, तमिलनाडु। पूर्णतः उच्छिष्ट गणपति को समर्पित दक्षिण भारत का रहस्यमय स्थल। रंजनगांव गणपति, महाराष्ट्र अष्टविनायक में सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। क्षिप्रा गणपति टेम्पल, उज्जैन। उज्जैन के तंत्र साधकों का प्रिय स्थल, विशेषकर काल भैरव के समीप। नेपाल और असम, कामाख्या विसिनिटी। उच्छिष्ट गणपति की साधना करने वाले अघोरी और वामाचारियों का गुप्त केंद्र। उच्छिष्ट गणपति या तांत्रिक गणेश वो चेतना है जो कहते हैं डरो मत, तुम्हारी छाया, वासना, भय, क्रोध ये सब तुम्हारे ही हिस्से हैं। पहले इन्हें स्वीकारो, फिर इन्हें जीत कर प्रकाश बनो। तांत्रिक गणेश की साधना कोई पूजा नहीं, एक अंतरयात्रा है जहाँ हर मंत्र तुम्हें तुम्हारे भीतर के देवता से मिलाता है। हर साधना तुम्हारे भीतर की बाधाओं को तोड़ती है और अंततः तुम स्वयं विघ्नहर्ता बन जाते हो। जय श्री गणपतये नमः। वो जो आदि में है, मध्य में है और अंत में भी वही है, जो हर युग में प्रज्ञा का प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। तांत्रिक गणेश की कृपा से हमारा भीतर का अज्ञान जले और आत्मा का दिव्य स्वरूप प्रकट हो। जय श्री गणपतये नमः।